हेलो प्यारे बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप जो है अगर क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो आइए जो है धमाकेदार तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बारे में कि वैद्युत धारिता क्या है, ठीक, इसके मात्रक, इसकी बीमा या कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट धारिता किस पर निर्भर करती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा किसी गोलीय चालक की धारिता, और इस पर हम आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वैद्युत धारिता के बारे में। देखिए, वैद्युत धारिता है क्या वास्तव में। वैद्युत धारिता, देखिए, जैसे धारिता का मतलब क्या होता है। जैसे धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी चालक, कोई भी अगर चालक है तो वो कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है, ठीक। तो यही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाती है। तो अब देखें, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो वैद्युत धारिता क्या होती है। जैसे वैद्युत धारिता का तात्पर्य क्या है कि किसी चालक को जो भी हम आवेश देते हैं, किसी चालक को जितना भी हम आवेश देते हैं उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। किसी भी चालक को हम जितना आवेश देते हैं उसके विभव में क्या होता है, उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर देखें, देखिए, किसी चालक को किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है, किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, ठीक। यहाँ देखेंगे, किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जा रहा है, मान लेते हैं किसी चालक को Q आवेश दिया जा रहा है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, V के। जैसे Q क्या है, ये है आवेश। तो जो हमारा आवेश है वो उसके विभव के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, V के। अब देखिए, जैसे अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, और यहाँ कांस्टेंट जुड़ेगा C, ठीक। कांस्टेंट क्या जुड़ेगा यहाँ पर बच्चों, वो जुड़ेगा C, और जहां C क्या है, C होगी धारिता।
ठीक, जहां सी क्या होगी, यही सी जो है वो धारिता होगी। तो अब धारिता जो है सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई कितना हो जाएगा, भी। तो ये धारिता जो निकल कर आएगी वो हो जाएगी सी बराबर क्यू बाई भी हो जाएगी। ठीक, तो वो धारिता जो है वो किस पर निर्भर करेगी, अगर ये बात हम ध्यान रखें तो देखिए, जो धारिता है उसको हम कह सकते हैं किसी किसी चालक को दिए गए आवेश और उसमें उत्पन्न विभव, क्योंकि जब चालक को हम आवेश देंगे तभी उसमें विभव उत्पन्न होगा। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगी उसकी धारिता। अब अगर देखें तो इस धारिता के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होगा इसका, देखिए, जैसे जो हमारी धारिता है वो कौन सी राशि है, तो धारिता क्या है, यह एक अदिश राशि है। धारिता कौन सी राशि है प्यारे बच्चों, तो ये जो है एक अदिश राशि है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये एक अदिश राशि है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, चालक की धारिता आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। आकृति पर निर्भर करती है। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए, अगर यहां देखें तो चालक की धारिता आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है, आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है, आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी चालक की धारिता जो है वो आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है, वो विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जैसा कि अगर देखें इसमें तो देखिए, चूंकि धारिता क्या है, C बराबर Q अपान V, और किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम जितना आवेश को बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने आवेश को कर दिया 2 गुना, ठीक, हमने आवेश को कितना कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया, 2Q हो गया। तो जैसे ही हम आवेश को 2 गुना करेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, जैसे यहां मान लीजिए आवेश Q है और विभव क्या है, V है। जैसे ही हमने आवेश को दुगुना किया तो विभव भी क्या हो जाएगा, क्योंकि विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होगी, जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर इसको हम 2 गुना करेंगे तो विभव भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में धारिता क्या निकल कर आएगी, तो Q डैश अपान V डैश। तो Q डैश का मतलब 2Q और V डैश का मतलब 2V, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब धारिता क्या आ गई, वो आ गई Q बाई V। इसका मतलब क्या है कि जो पहले धारिता थी
जब आवेश Q और विभव भी था, जब तो धारिता पहले थी वही धारिता क्या है, अब भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये Q और V पर निर्भर नहीं करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की धारिता किस पर निर्भर करेगी, उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो देखिए, अगर चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। अगर हम चालक के आकार को बढ़ा दें तो उसकी धारिता क्या होगी प्यारे बच्चों, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई V। अब देखिए Q का मात्रक, Q मतलब आवेश, आवेश के मात्रक को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा कूलाम प्रति, V मतलब वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, अथवा इसे क्या कहते हैं, इसे फैरेड कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसकी विमा क्या होगी, देखिए इसकी विमा कितनी होगी, जैसे Q के लिए क्या होगा, C बराबर होगा Q बाई V। Q का मतलब क्या है, आवेश, Q बराबर होता है IT। ठीक, V बराबर होता है W अपान Q नॉट। ठीक, तो अब यहां देखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा IT का मतलब AT, और ये भी Q है, IT का मतलब AT अपान W बराबर FD मतलब ML2 और T-2। अब ये कितना निकल कर आएगा, अब देखिए यम अकेला है, ऊपर चला जाएगा m की पावर -1 हो जाएगा, m इनवर्स हो गया। देखिए यल कितने हैं, यहाँ यल है, नीचे है 2, ऊपर यल है नहीं, तो l की पावर -2। t कितने हो जाएंगे, अब देखिए t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो t की पावर 2, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो t की पावर 4, और a कितने हैं, 2 हैं, तो a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, इसकी विमा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, धारिता के। ठीक, तो यह एक अदिश राशि है और चालक की धारिता आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, ये ध्यान रखना है। चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर किसी चालक के हम आकार को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, इसका मात्रक क्या होगा,
क्योंकि C बराबर Q अपान V होता है तो कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसे क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। ठीक, इसकी बीमा क्या निकल कर आएगी, C बराबर Q बाई V, बीमा निकालेंगे तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इसकी बीमा। ठीक, अन्य अगर मात्रकों की बात करें तो अन्य मात्रकों में क्या होगा, माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं, पिको फैरेड लिख सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे मात्रकों को हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे इस पर आधारित अगर हम सवालों की बात करें, एक आध दो एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। देखिए जैसे ये एक एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें कह रहा है एक चालक, देखिए पहला एग्जाम्पल अगर देखें तो एक चालक जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, तो धारिता का मतलब किसका मान दिया है, C का मान दे दिया, और ये है 10 माइक्रोफैरेड, या 10 माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो को हटाएंगे तो कितना होगा, 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 5 फैरेड, -6 और +1 -5 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 100 वोल्ट विभव तक आवेशित करने में, तो कितना वोल्ट विभव इसको दिया जा रहा है, V बराबर 100 वोल्ट। आवेशित करने में इस पर कितना आवेश संग्रहित होगा, मतलब कितना आवेश इस पर इकट्ठा होगा, तो वो आवेश कितना हो जाएगा। अब देखिए चूंकि C बराबर क्या होता है, Q बाई V, हमको किसका मान निकालना है, कितना आवेश इस पर संग्रहित होगा, मतलब Q की वैल्यू निकाल दी है, तो धारिता क्या होती है, C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका तिरछा तिरछा गुणा करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अब देखिए C की वैल्यू कितनी है, ये 10 की पावर -5, और V की वैल्यू कितनी है, ये है 100, 100 का मतलब 10 की घात 2, तो अब आवेश कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 कूलाम। ठीक, ये आ गया इस पर कितना आवेश इकट्ठा होगा या संग्रहित होगा। तो ऐसे अगर छोटे छोटे सवाल मिलते हैं तो हम आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक, एक आध सवाल की और बात करें अगर, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर अगर 2 देखें, कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता, C बराबर क्या दिया है, 100 माइक्रोफैरेड, माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात ये प्लस का 2 हो जाएगा, 100 का मतलब 10 की घात 2, माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 फैरेड हो जाएगा, तो C बराबर कितना हो गया, 10 की घात, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का कितना 4 फैरेड। ठीक, धारिता के एक चालक पर 2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम का आवेश है, आवेश कितना है, ये है 2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम का आवेश है। चालक पर विभव की गणना कीजिए, तो इस पर विभव निकालना है। ठीक, जैसा कि प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि धारिता C बराबर क्या होता है, ये होता है Q बाई V, तो अगर V को हम यहां लाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 10 की घात -3 बटे Q की वैल्यू ये हो गई अपान C मतलब 10 की पावर -4, अब V बराबर कितना बचेगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो +4 -3 मतलब 10, और V बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो V की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी वोल्ट, वो हो जाएगी 20 वोल्ट। तो ऐसे हम इस पर सवालों को जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब यहां देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए क्या है यहां, मान लेते हैं ये हमारा R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक, ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, और इसको जो आवेश दिया जाएगा ठीक, अब इसको जो भी आवेश दिया जाएगा, जैसे इसको जो भी प्लस आवेश अगर दिया गया, तो जो भी आवेश इसको दिया जाता है वो इस गोलीय चालक पर समान रूप से वो वितरित हो जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं इसको कितना आवेश दिया गया है, वो प्लस का Q आवेश दिया गया है, तो जो भी आवेश दिया जाएगा इस चालक पर वो क्या होगा कि समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो विलगित गोलीय चालक का तात्पर्य क्या होता है कि विलगित गोलीय चालक का मतलब होता है कि उसको जो भी आप आवेश देंगे वो क्या होगा, उस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा विलगित गोलीय चालक। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें। अब अगर इसके हम डेरिवेशन की बात करें तो लिखेंगे माना R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। ये R त्रिज्या का क्या है, एक विलगित गोलीय चालक है जिसको कितना आवेश दिया गया है, प्लस Q का आवेश दिया गया है। ठीक, तो अब जो ये प्लस Q आवेश दिया गया है, तो अगर हम इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव देखें तो कितना होगा। अब देखिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, अब ये विभव कितना होगा, जो ये गोलीय चालक है इसके पृष्ठ पर विभव, तो चूंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो विभव क्या हो जाएगा, K Q अपान कितना हो जाएगा, R। ठीक, अगर इसके पृष्ठ पर हम विभव की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ बाई R। ठीक, अब देखिए, अब इस गोलीय चालक की अगर हम धारिता देखें तो कितनी होगी, गोलीय चालक की धारिता, क्योंकि धारिता C बराबर क्या होता है, ये होता है Q अपान V, तो Q अपान, अब अगर हम V को देखें तो V की वैल्यू कितनी है, ये है KQ अपान कितना R, तो Q से Q क्या हो जाएगा यहाँ
Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो धारिता क्या निकल कर आई, C बराबर R अपान कितना, K। ठीक, और चूंकि K बराबर क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में जो हमारी धारिता निकल कर आएगी वो क्या होगी, वो होगी C बराबर R अपान K को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पलट जाएगा, तो अब C बराबर क्या निकल कर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो गोलीय चालक की धारिता है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका मतलब क्या है कि जो यहां धारिता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, R। मतलब किसी गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पर ही निर्भर करती है, और वो त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो किसी गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यहां देखें तो चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, तो C प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है कि जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात त्रिज्या का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखेंगे कि यदि यदि इस गोलीय चालक को, जो ये गोलीय चालक है, अगर इसको हम कहां रख दें, किसी माध्यम में रख दें जिसका परावर्तांक कितना है, k है। ठीक, जिसका परावर्तांक कितना है, k है, तो यदि गोलीय चालक को ऐसे माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक k है, तो ऐसी स्थिति में धारिता क्या निकल कर आएगी इसकी, इसी स्थिति में धारिता जो निकल कर आएगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू क्या हो जाएगा, R। कभी कभार सवालों में ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि अगर किस गोलीय चालक को, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक है और उसको ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावर्तांक कितना है, 2 है, तो उस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू कितना हो जाएगा, R। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इस प्रकार से इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है। ठीक, आइए इस पर जो है एक दो एग्जाम्पल करते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इस पे सवाल अक्सर 1 नंबर में बनते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अगर हम इस पहले सवाल की बात करते हैं तो 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए 1 फैरेड वैद्युत धारिता, धारिता कितनी है, C बराबर 1 फैरेड, C बराबर कितना है, 1 फैरेड। वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या,
ठीक, क्या ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सी का मान दिया है, आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर गोलीय चालक के लिए देखें तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए, अब यहां पर सी बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू त्रिज्या कितना दिया है, 1 दिया है। तो अब ये धारिता कितनी निकल कर आएगी, ये देखें, तो ये धारिता जो है 1 बटे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9। अच्छा, ये त्रिज्या आपको ज्ञात करना है और इसको जो है, चलिए देखिए, क्योंकि ये दिया है किसका मान, सी की वैल्यू दिया है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू कितना हो जाएगा, आर। ठीक, यहां पर गलती क्या किया था हमने कि आर, ये समझा कि 1 फैरेड क्या है, ये आर की वैल्यू है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये सी की वैल्यू दिया है 1 फैरेड वैद्युत धारिता, तो सी का मान कितना हो गया, 1, तो सी का मान हमने 1 रख दिया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू आर। अब देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा इधर करेंगे तो 9 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की घात 9। ठीक, ये हो जाएगा मीटर, ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक, देखिए 2022 जो है बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रश्नों को बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, अब देखिए क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या है r बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 घात -2 मीटर के बराबर होगा। 1 कूलाम आवेश देने से, अब आवेश कितना दे रहा है इसको, 1 कूलम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो चूंकि अगर विभव देखें तो V बराबर क्या होगा, ये होगा Q बाई C। अगर विभव की बात करें तो विभव जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, विभव अगर देखें तो विभव क्या होता है, V बराबर ये होता है Q बाई C। तो अगर विभव V बराबर Q बाई C होगा तो अब देखें यहां, तो C क्या है इसकी धारिता। अब धारिता कितनी होगी, अब देखें चूंकि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, मतलब ये चालक कैसा है, गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, तो विभव भी बराबर Q बाई C का मतलब यहां धारिता, तो धारिता होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि चालक कैसा है, ये गोलाकार है, तो गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो भी बराबर क्या हो जाएगा, Q, तो Q का मतलब 1/, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 गुणे 10 की घात 9 और त्रिज्या कितना दिया है, अब त्रिज्या देखें 10 की घात -2। तो अब देखिए विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो 9 गुणे 10 की घात 9 और बटे हो जाएगा 10 की घात -2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण जो है सवाल हमारा ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो सवालों को बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा।
तो आज हम लोगों ने धारिता के बारे में पढ़ा अच्छे से कि धारिता क्या होती है, ये धारिता किस पर निर्भर करती है, जैसे गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, ठीक? और उस पर हमने कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही।